अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। और जहाँ पे ये 19 की वजह से दुनिया भर के कारोबारों को प्रॉब्लम हुआ, तो बरतानवी हुकूमत ने कहा कि हम पता नहीं 470 बिलियन पाउंड्स का बेल आउट पैकेज दे रहे हैं और हम ये कर रहे हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर निकाल दिए और उनका जी घर पे रहें और सेफ रहें और हम आपको बेल आउट करते हैं। इसमें फ्रांस में और इटली में भी इसी तरह की बातें हुई। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि ये कोविड से मर सकते हैं लोग, तो हर प्राइवेट स्कूल के टीचर ने कहा प्लीज़ मरने से पहले बच्चों की फ़ीसें पूरी दे दें, हम यहाँ जो मर्ज़ी हो जाए हमें फ़ीसें चाहिए। वो हमने टीचर्स को देना है नहीं देना आपका मसला नहीं है, आपने हमें फ़ीसें पूरी देनी है। यहाँ पे एजुकेशन एक रैकेट है, एक माफिया। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन दे आर द वर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रैकेटेयरिंग एंड प्रॉफिटेयरिंग इन पाकिस्तान। और अगर किसी एजुकेशनिस्ट को शक होना तो वो आके बैठ जाए मेरे पास और फिर हम इस पर बात कर लेते हैं और लाइव करेंगे, कोई एडिट नहीं करेंगे, ताकि लोग देखें और उस पर अपनी राय दें और खुद पार्टिसिपेट भी करें। अब हो क्या रहा है कि इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट्स की, बहुत बड़ी तादाद है कि जो कैम्ब्रिज GCE और ए लेवल्स और ये सब कुछ कर रही होती है। अब वो यहाँ पे तो बनते नहीं हैं पेपर्स, वो तो बरतानिया में बन रहे हैं, वो तो ब्रिटिश काउंसिल उसको मॉनिटर कर रहा है और उसको ऑपरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सारे स्कूल जो हैं वो उसके ऊपर अब कमाइयाँ करना शुरू हो गए। ब्रिटिश काउंसिल अलग उसके ऊपर पैसे बना रहा है, वो लोगों से बच्चों से ले चुका है। स्कूल्स वाले चाहते हैं कि हमारे टाँके लग जाएँ किसी तरह, बीच में हम बना लें। अब स्कूल की और ब्रिटिश काउंसिल की जो लड़ाई है उससे बच्चे जो है तड़प रहे हैं, जो O3 में पढ़ रहे हैं या A1 में हैं उनकी, या O2 में जो है जिनकी प्रमोशन होनी है पिछले ग्रेड्स को देख के, ये वो एवेल्यूएशन नहीं हो पा रही है। इसी तरह हमारे बहुत से इदारे ऐसे हैं जो फैंसी टर्म्स उनको बड़ी पसंद है कि हमने डिस्टेंस लर्निंग शुरू कर दी है जी, हम सबको सेफ रखा हुआ है। अब वो स्काइप के ऊपर एग्ज़ाम्स होंगे। अब पूरी दुनिया में इस तरह होता नहीं है जैसे LSE यहाँ पे कर रहा है कि अगर आपका स्काइप बंद हो गया तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए। अब बात यह है कि एक आदमी रुझान में रहता है, राजनपुर में रहता है, मंडी बहाउद्दीन में रहता है, डेरा बुगटी में रहता है, वो कहीं से LSE आया, वहाँ पे नहीं चलता इंटरनेट। आपको पता है और मुझे पता है कि इंटरनेट कितना अच्छा और कितनी बैंडविड्थ है। हमारे शहरों में यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है जब हम ये ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, तो कुछ आए इसका कि कोई एक विलेज से ऑपरेट कर रहा हो, तो आप ना इन्होंने डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन ली, ना इन्होंने उसके कोई मॉड्यूल्स लिए, ना इन्होंने उसके कोई सॉफ्टवेयर्स लिए, ना इन्होंने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई उसके ऊपर। वही को सब, वो एक टीचर बैठा है सामने, पढ़ो अलिफ, पढ़ो बे, पढ़ो ते, और वो इस तरह करके ना तोता मैना की कहानियाँ सुना के वो वीडियो पे सुना रहे हैं या जूम पे सुना रहे हैं और कहते हैं जी हमने डिस्टेंस लर्निंग करा दी। दैट इज़ नॉट डिस्टेंस लर्निंग। और उसके बड़े मॉड्यूल्स होते हैं, उसके बड़े तरीक़ाकार होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या हो रही है? मेरे साथ आज एक मौजूद हैं, एक टीचर है हमारे, और टीचर्स तो हमारे काबिल एहतराम लोग हैं, और राजा उज़ैर साहब ने मुझे ज्वाइन किया और मेरे बड़े ही अजीज़ दोस्त हैं। उनके साहबजादे एडवोकेट मुनीब कादिर, उनके एडवोकेट हैं, वो लीगल इश्यूज़ को भी समझते हैं और उनको स्टूडेंट से भी इन टच हैं, तो वो बता सकते हैं हमें वेरी क्विकली। एडवोकेट मुनीब कादिर साहब, व्हाट आर द टू इश्यूज़? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू, अगर मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जाम जिसको कहते हैं, या अब उसको कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन कहा जाता है, उनके स्टूडेंट्स के अमंग एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आ गई है। उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कि एक तरफ हमारे पास रेगुलर कैंडिडेट्स हैं और एक तरफ हमारे पास प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं। अब मेरा काफ़ी सालों से आई हैव बिन इन्वॉल्व्ड इन द एजुकेशन सेक्टर एज वेल, मतलब A लेवल को भी टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा रहा हुआ है, और करंटली मैं ये जो डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम है उस पर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दें। सो इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो ये डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स। ये कि रेगुलर कैंडिडेट्स वो होते हैं जो स्कूल्स के अंदर, जो कैम्ब्रिज के साथ एफिलिएटेड स्कूल्स में उन्होंने अपनी क्लासेस रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ रजिस्टर्ड हैं, वहाँ उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उधर मॉक एग्जाम्स वगैरह किए। और प्राइवेट कैंडिडेट्स वो हैं जो यूजुअली अगर अपनी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते स्कूल की इतनी महंगी, या वो वैसे ही ऑप्ट करते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट स्टडी करनी है, तो उनको भी इक्वल मेयार के ऊपर ही जज और असेस किया जाता है थ्रू एग्जामिनेशंस। अब ये जो कोविड का एक वबाल आ गया है तो उसने ऑब्वियसली एजुकेशन को इम्पेक्ट किया है। एजुकेशन बोर्ड्स की भी इतनी पहले से प्रिपरेशन नहीं हुई थी, समथिंग न्यू फॉर देम एज वेल। लेकिन ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने मार्च के अंदर सबको ये एक तरह से तसल्ली दी थी, सबको ये इत्मीनान दिया था कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाली। एंड देन दे अनाउंस्ड कि जो ग्रेडिंग
या असेसमेंट उनकी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाएगी वो प्रिडिक्शन के ऊपर होगी कि जो टीचर्स हैं वो प्रिडिक्टेड ग्रेड्स भिजवाएंगे ओनली फ्रॉम अफिलिएटेड सेंटर्स ऑफ कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन. अब बिकॉज प्राइवेट स्टूडेंट्स डोंट गो टू अफिलिएटेड सेंटर्स सो दे फाइंड देमसेल्व्स एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज. ये उनका फाइनल ईयर होना था फॉर एग्जांपल ओ लेवल का ए लेवल का, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते. कुछ लोगों को तो कंडीशनल ऑफर्स भी आई हुई थी यूनिवर्सिटी से, यहाँ भी और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से भी. सो नाउ देयर फेट इज हैंगिंग इन द बैलेंस. और मुझे इसमें एक और चीज़ भी बड़ी महसूस होती है, वो ये कि जो रेगुलर कैंडिडेट्स भी हैं उनके साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है कि उन्होंने अगर कोई मॉक एग्जाम्स दिए हैं, उनको तो उस वक्त नहीं पता था कि यही हमारा फाइनल ग्रेड होगा. तो आज जब हम उनको बता रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स इफ नॉट द ओनली फैक्टर कि आपके पुराने मॉक इंटरनल एग्जाम्स के क्या ग्रेड्स थे, तो ये तो रेट्रोस्पेक्टिविटी होगी. ये तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली उनके ऊपर स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हो ऑफ विच दे हैड बीन गिवन नो नोटिस व्हाटसोएवर. तो मैं हैरान हूँ आज 2020 के अंदर जब हमारे पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. मुझे याद आता है नेल्सन मंडेला ने अपने टाइम पर जेल के अंदर बैठ के एक डिग्री कर ली थी डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू. तो अगर एग्जाम हॉल में लोग नहीं भी जा सक रहे, आर यू टेलिंग मी दैट देयर इज नो स्कोप फॉर कोर्स वर्क, देयर इज नो स्कोप फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे यूनिवर्सिटी राइट साहब हो क्या था? देखिए जी, हमारे भाई ने बताया कि प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के साथ रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच फॉलो की जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फील के रेगुलर कैंडिडेट्स के बिहाफ पे जो स्कूल रिजल्ट भेजेंगे उसमें थोड़ी सी लीनियंसी होगी. सपोजिंगली अगर मैं आपको अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, ए लेवल्स अकाउंटिंग में P2 में AS लेवल का एग्ज़ाम होता है, 52 आउट ऑफ 80 इज़ A, बट व्हाट वी डू इन द स्कूल्स इज़ लाइक 70-75 पे जो बच्चा आउट ऑफ 90 स्कोर करता है उसको A देते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे लीनियंसी स्टैंडर्ड को हाई जी कर रहे होते हैं ना. डेफिनेटली लीनियंसी होगी. अच्छा, इशू यहाँ पे हमने जो डिस्कस करना है वो प्राइवेट कैंडिडेट्स का है. 28 मार्च की जो इनकी अपडेट थी कैम्ब्रिज की, उसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जो कि देनी भी चाहिए थी, दैट द फ्यूचर ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू दैट ऑफ द रेगुलर कैंडिडेट्स. वही पैसे दे रहे हैं ना उनको जी. उसके बाद फिर 1 अप्रैल को उन्होंने कहा कि जिस मैनर में रेगुलर कैंडिडेट्स को ग्रेड्स मिलेंगे उसी मैनर में प्राइवेट कैंडिडेट्स को भी ग्रेड्स दे दिए जाएंगे. अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई क्राइटेरिया क्या होगा, सेंटर एविडेंस कलेक्ट करेगा. जो सेंटर प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए है वो है ब्रिटिश काउंसिल, वो एविडेंस कलेक्ट कैसे करेगा. बहरहाल ब्रिटिश काउंसिल जब एविडेंस कलेक्ट करेगा तो वो किस बेसिस पे करेगा कि इंडिविजुअल ट्यूटर्स जो होंगे जिन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट्स को पढ़ाया हुआ है वही डेफिनेटली उनको रिजल्ट सबमिट करेंगे उनकी. ये इन्होंने 1 अप्रैल को कहा. फिर 8 अप्रैल को इन्होंने यही बात दोबारा से दोहराई अपनी अपडेट में कैम्ब्रिज वालों ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस तरह से कह दिया कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जिनकी बेसिस पे सेंटर एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, उनको हम ग्रेड्स नहीं दे सकते, उनको अनफॉर्चुनेटली जो है वो अक्टूबर-नवंबर सेशन में अपीयर होना होगा. सो द पॉइंट इज दिस कि इस पूरे टाइम फ्रेम को पूरा महीना हो जाता है. प्राइवेट कैंडिडेट्स ब्रिटिश काउंसिल को कॉल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया है, वो उनको टाले जा रहे हैं. उनको खुद नहीं पता. मैं तो कैम्ब्रिज का परसों हैंड आउट पढ़ा मीडिया पे कि जनाब हम 2020 सितंबर 2021 तक हम लोग ऑनलाइन रखेंगे. डेफिनेटली. अब एक इशू ये है कि अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स को आप कह रहे हैं कि वो अक्टूबर-नवंबर में स्विच हो जाए, अक्टूबर-नवंबर का एग्जाम इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन. अक्टूबर-नवंबर के एग्जाम स्विच क्या मतलब हो गया? मतलब कि मई-जून की रजिस्ट्रेशन उनकी जो इस बार की थी वो अक्टूबर-नवंबर में नहीं, तो अक्टूबर-नवंबर सेशन उसमें उनका टाइम ज़ाया नहीं होगा. उसमें उनके पूरे 6-6, 8-8 साल ज़ाया होगा. 6 महीने, 8 महीने, साल भी ज़ाया होंगे, पैसे ज़ाया होंगे. और सेकेंडली आपका ये अक्टूबर-नवंबर सेशन में एग्जाम्स होंगे भी, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सेकेंडली वही प्राइवेट कैंडिडेट्स को फिर डिफरेंट अकेडमीज़ में जाना पड़ेगा, फिर उन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा, फिर उनके पेरेंट्स की कॉस्ट इनकर होगी. डेफिनेटली प्राइवेट कैंडिडेट्स जो मेजॉरिटी होते हैं वो इन्होंने सही ब्रिटिश काउंसिल को अप्रोच किया. ब्रिटिश काउंसिल को हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते. ब्रिटिश काउंसिल को अप्रोच वही कर सकता है कि जो ब्रिटिश काउंसिल जी रजिस्टर. ठीक है जी. प्राइवेट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बॉडी ने बल्कि जो शफकत महमूद साहब हैं उनको भी अभी एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने उनके इस तरफ ध्यान लाने की कोशिश की है कि व्हाट देयर ग्रीवेंसेस आर. क्योंकि मैंने इधर उधर सोर्सेस अगर आपने अब मुझे बताया, मुझे पहले नहीं पता था, मैं आई टॉक टू शफकत महमूद माई सेल्फ. जी बिल्कुल. क्योंकि ये उनको समझ आ जाएगी फौरन. ये बात पॉइंट आउट हुई है कि अभी लास्ट शफकत महमूद साहब ने कहा कि कहीं कोर्ट उनको कोर्ट किया गया पीटीवी के ऊपर कि वो उनके स्फेयर में नहीं आता है, दायरा इख्तियार में नहीं आता कि ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज की क्या आपस में अरेंजमेंट. वो दायरा इख्तियार में नहीं है, वो दायरा इख्तियार में नहीं है.
लेकिन अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करवाना तो उनके दायरे इख्तियार में है ना। और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इनका आगे फ्यूचर एट स्टेक है, और अगर नवंबर में इनको ट्रांसफर किया जाता है तो जैसे इन्होंने कहा पता ही नहीं वो एग्जाम होंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी तो कोविड का फ्यूचर भी नहीं किसी को पता। तो आई फील जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी फ्रंट का कोर्स करवाता हूँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी असेसमेंट किए जा सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स का इस वक्त ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उनको इन्विजिलेशन उनकी वेबकैम के थ्रू होगी, और अगर उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उनका आंसर सेव हो जाएगा एंड दे कैन रिटर्न बैक टू इट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। तो इस तरह से मेरे ख्याल से कैम्ब्रिज के पास भी और ब्रिटिश काउंसिल के पास 3 महीने थे, तो मुझे ये बताया जा रहा है कि अब वो 3 महीने काफी नहीं थे फॉर देम टू बी एबल टू मूव टू एन अल्टरनेटिव सिस्टम। दिस इज 2020 दैट वी लिविंग इन। अच्छा, वो अभी तक रहे साहब, हमारा तरीका वारदात जो है ना बदला नहीं है। बच्चों को हम कूटना चाहते हैं, हम कहते हैं पता है कि नहीं पता। मेरा बेटा है वो बाहर की एक यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, तो उसको कल पेपर आ चुका है राइट कि अगले हफ्ते तक उसके पास टाइम है कि उसने फिल करके उसको भेजना है। लेकिन उनके अपने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि अगर वो प्लेजरिज्म करता है, कॉपीराइट वायलेशन करता है, वो वहीं पे हर सवाल के आंसर को पकड़, उनको पता चल जाएगा जी कि ये बच्चे ने खुद किया है कि देख के किया या किसी और ने इसको कराया है। क्योंकि पूरा स्टेट वही पैटर्न्स हम यहाँ क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? हम क्यों इम्तिहान में डालते हैं लोगों को? मकसद हमारा ये देखना है कि बच्चे को पता है कि नहीं, आजमाइश पर तो नहीं डालना है ना उसको। एट द एंड ऑफ द डे बात यही है, द पॉइंट इज दिस कि वो रिस्क ऑफ फ्रॉड ना कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज। जिस तरह के इन्होंने बताया कि आप कैमरा लगा होगा, वेब कैम के थ्रू टेस्टिंग चल रही होगी, ये सारा कुछ होगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मानना ये है, क्योंकि 3 महीने गुजर चुके हैं एंड दैट वेरी प्रोसीजर विच इज़ अडॉप्टेड बाय द UOL दैट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो कैम्ब्रिज की प्रोग्राम्स के साथ जाते हैं IGCSE O लेवल A लेवल्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रेंथिंग इन नंबर्स। सो व्हाट आई फील इज़ कि अब जब कैम्ब्रिज ने ये कह दिया है कि रेगुलर कैंडिडेट्स के बिहाफ पे स्कूल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स भेजेंगे, इट मीन्स कि स्कूल जो प्रेडिक्टेड ग्रेड भेजेगा वो टीचर के कंसेंट से भेजेगा। एंड जब टीचर के कंसेंट से रिजल्ट जा रहा है तो स्कूल्स और कैम्ब्रिज जो है वो टीचर्स की इंटेग्रिटी को डाउट नहीं कर सकते। तो ये जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं ये भी तो हमसे ही पढ़ते हैं, हम ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं। हाँ, वही फीसें तो आप लोग ही ले रहे हैं ना, तो हम उनके बिहाफ पे रिजल्ट नहीं भेज सकते। अब मैं इसका एक तरीका आपको बताता हूँ, मुझे समझ आई ये बात जी। और अगर ये ना हुई जो मैं कह रहा हूँ तो वी विल सेट अगेन, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम बैठाएंगे। ये वन ऑफ प्रोग्राम नहीं होगा, ठीक है, देन वील टेक इट अप, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर की बात हो रही है। मैं कॉल करता हूँ पर्सनल लेवल पे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को, एंड आई से वाई चौधरी सरवर, बिकॉज ही वॉज एन MP इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड मेनी टाइम्स, नॉट वंस। अभी उनके बेटे भी हैं वहाँ पे, वहाँ पॉलिटिक्स में। तो वो जब वहाँ उनको पता है कैम्ब्रिज की फंक्शनिंग क्या और उनके मॉड्यूल्स क्या हैं और हैंडआउट्स क्या हैं, और बहरहाल ये ब्रिटेन के लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना ये एजुकेशन जो है, ये उनकी प्रॉब्लली सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों ही हैं। तो लेट्स टेक द होल केस टू हिम, और जितने आप लोग अगर और 8, 10, 12 स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं साथ, तो मैं सबकी अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ एंड लेट्स ऑल मीट हिम एट वन टाइम, पूरा केस बताते हैं, उसके बाद इसको ऑफिशियली टेकअप करते हैं। क्योंकि देखिए एज इंडिविजुअल्स अगर मैं और आप करेंगे ना तो वी स्टैंड नो वेयर, बट वी हैव टू हैव द गवर्नमेंट बैकिंग फॉर इट, एंड द गवर्नमेंट मस्ट एक्नॉलेज कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वेरी क्विकली। जो प्रॉब्लम रह गया, मैंने सुना LSE ने बड़ा तंग किया है अपने स्टूडेंट्स को डिस्टेंस लर्निंग पे। सुनने में यार है क्या चक्कर है? कुछ मैंने उन स्टूडेंट्स से यही सुना है कि उनकी जो असेसमेंट मोड है वो ऑनलाइन है, और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि ऑनलाइन असेसमेंट्स के अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स जो इस वक्त अब कैंपस पे एग्जाम नहीं ले सक रहे, उन लोगों को रूरल एरियाज में जो वहाँ से आए हुए हैं और वहाँ को बिलोंग करते हैं, तो वो ऑनलाइन अगर एग्जाम देंगे दैट वुड बी रियली बैड फॉर देम, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है फॉर लॉन्गर आवर्स। एंड क्या करेंगे उनके बच्चे? दे आर लेफ्ट नोवेयर। LSE को भी बताते हैं, LSE को भी अप्रोच करते हैं। हमारी जो लोकल यूनिवर्सिटीज उनके साथ है कि प्लेजरिज्म अगर उनका कंसर्न है, सिर्फ नाम रखने से तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं हो जाता ना आपको बाकी चीजें भी हमने कोई सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई कि प्लेजरिज्म या आप लोग कॉपीराइट्स उसमें चेक कर सकें, टर्निट इन जैसे यूके के अंदर होता है। तो वी नीड टू स्टेप अप आवर गेम। राइट, ओके मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। राइट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड लेट्स टेक इट अप। जो मैंने आपको ऑफर की है, आप मुझे उसके ऊपर यू टेक मी ऑन दैट, ठीक। और उसके बाद हम 1 नहीं 2 नहीं 10 प्रोग्राम्स करेंगे यहीं बैठ के, बट विल मेक श्योर दैट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन इज सिक्योर। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।